like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ फाइटर्स। दिस इज शालिनी चौहान। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। अब हम इस सीरीज में उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। तो करंट अफेयर्स के पर्पज से भी ये अब जो एग्जाम्स आने वाले हैं यूपी के, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 में गौमास की परिभाषा दी गई है किस सेक्शन में? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। सेक्शन 2C मीन्स धारा 2 गा में, धारा 2 खा में और धारा 2 का में, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेट्स सी आंसर। तो आपका आंसर है धारा 2 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 में गाय की परिभाषा दी गई है। चार ऑप्शन हैं, धारा 2 का में, धारा 2 में, धारा 4 में और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर देखें। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारा 2 खा। तो उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 में धारा 2 खा में गाय की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि गाय की परिभाषा के अंतर्गत बच्चिया अथवा बछड़ा यानी कि हीफर एंड काफ दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 3 में उल्लिखित प्रावधान संबंधित है। नंबर 1 गौमांस के विक्रय पर प्रतिषेध से संबंधित, नंबर 2 गाय इत्यादि के परिवहन पर विनियम से संबंधित, नंबर 3 गौवध का प्रतिषेध से संबंधित और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 3 गौवध के प्रतिषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गौमांस का विक्रय रेलगाड़ी से करता है तो वह उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा का अपराध माना जाएगा? तो यहाँ चार ऑप्शन है, धारा 3, धारा 2, धारा 4 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शंस इससे मैच नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 में बताया था कि इस अधिनियम की धारा 5 गौमांस के विक्रय के प्रतिषेध के बारे में बताती है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा 5। तो फिर यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति औषधीय प्रयोजन के बिना गौमांस के उत्पादन का विक्रय या परिवहन करता है तो वह उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा? तो चार ऑप्शन हैं, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 6A। तो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। चलिए, तो आपका राइट आंसर होगा सेक्शन 5। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्शन 5 गौमांस के विक्रय के प्रतिषेध के बारे में बताता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो ये है कि अगर गौमांस का विक्रय औषधीय प्रयोजन के लिए होता है तो ये एक अपवाद के रूप में माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति औषधीय प्रयोजन के बिना गौमांस का विक्रय या परिवहन करता है तो वह उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा? तो ये इसमें एक्सेप्शन को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए सेक्शन 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति पत्र के उत्तर प्रदेश राज्य से दूसरे राज्य को गाय का परिवहन करना उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा? तो चार ऑप्शन हैं, धारा 5 का, धारा 5, धारा 3 और धारा 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो आपका आंसर होगा धारा 5 का। धारा 5 का में गाय इत्यादि के परिवहन पर विनियम के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको गौवध निवारण अधिनियम 1955 के बारे में जब बताया था, तो उसमें हमने धारा 5 का के बारे में देखा था। तो उसमें बताया था कि एक परमिट की जरूरत होती है जिसकी फीस मैक्सिमम 500 रुपए होती है। तो वो परमिट मिलने पर ही आप उसका परिवहन कर सकते हैं, और अगर वो परमिट आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये जो गाय का जो भी परिवहन है ये धारा 5 का के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10। तो इसका आंसर देखें। तो आपका आंसर है धारा 8। धारा 8 दंड यानी कि शास्ति का प्रावधान करती है, तो इसी में दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 में अपराध है। तो 4 ऑप्शन हैं, असंज्ञेय, नंबर 2 जमानतीय, नंबर 3 असंज्ञेय व जमानतीय और नंबर 4 संज्ञेय व अजमानतीय। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संज्ञेय व अजमानतीय, मीन्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज गायों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो 4 ऑप्शन हैं, धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 6। तो इसका आंसर करें जल्दी से। तो आपका आंसर है कि गायों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की धारा 7 में दिया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज गाय इत्यादि के परिवहन से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 की किस धारा में है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, धारा 5, धारा 5 का, धारा 6 और धारा 8। आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। जल्दी से इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी देख चुके हैं, गाय इत्यादि के परिवहन से संबंधित प्रावधान धारा 5 का में दिए गए हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 धारा 5 का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सीरीज में हमने देखा उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि उत्तर प्रदेश में कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही करंट अफेयर्स के पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन और जुड़े रहिए लॉ फाइटर्स के साथ ताकि आपको इसी तरह की और भी अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही लॉ की जानकारी के लिए प्लीज कंटिन्यू एंड बाय बाय।